जितेंद्र जी को जोड़ते हैं। महाराष्ट्र से हमारे एक दर्शक हैं। जितेंद्र नमस्कार। महाराष्ट्र में कहाँ से बात कर रहे हैं? कल्याण से बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, कल्याण से ही बात कर रहे हैं। बताएं किस स्टॉक पे आपका सवाल है? मेरे पास कैनरा बैंक का 11,000 शेयर्स है 115 के प्राइस में। हम्म। तो उसको मैं 1-2 साल तक होल्ड कर सकता हूँ और ऐड करूँ क्या ये भाव में? क्या करना है मुझे? ठीक मुझे है। जब तक 300-400 बिल्कुल नहीं आएगा तब तक बेचना ही नहीं है स्टॉक को। ठीक है। वैसे तो कैनरा बैंक पे हमारे एक्सपर्ट का एक पॉजिटिव नजरिया रहा है, लेकिन जिस लेवल पे आपने खरीदारी की है, थोड़ा ऊपरी स्तरों की खरीदारी है, शेयरों की नहीं, क्वांटिटी मैं भी एक्चुअली मैं 122 से खरीदते आया हूँ। चलिए, कोई नहीं कोई नहीं। स्नेहा, आ, थोड़ा लॉन्ग टर्म का इनका नज़रिया है, ज़रा बताइए कैनरा बैंक पे क्या राय आपकी बनती है? ऊपरी स्तरों से खरीदारी इनकी है, चूंकि शेयरों की क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए जो घाटा है उसका भार भी ज़्यादा दिखता हुआ। प्रशांत जी, अगर आप देखें काउंटर पिछले 3-4 दिन हो गए हैं, ये कंटिन्यूअसली अगर आप देखें तो डेली चार्ट पे 200 सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है। और आई थिंक यहाँ पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये 104 ये लेवल्स जो हमने दिखा है रिसेंटली, लोज जो गए थे 104 का, वो एक स्टॉप लॉस इमीडिएट बेसिस पे होना चाहिए। बट अगर उनका ओवरऑल व्यू थोड़ा सा लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव है, तो मेरा मानना है करके कि पॉसिबिलिटी ये है करके कि अगर मार्केट में यहाँ से और थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आता है, तो ये काउंटर 93 94 ये लेवल्स भी दिखा दे। तो अगर उनको एवरेजिंग करनी है और क्वांटिटी बाय करना है, तो आई वुड से करके कि अभी के लिए थोड़ा सा वेट करें, और नीचे आता है तब बाय कर सकते हैं। 95 94 ये काफी अच्छा लेवल रहेगा टू एंटर। और इसके बाद फिर बाद में एक बार रिव्यू करें। अपसाइड में अगर ये काउंटर आपको एक स्ट्रेंथ दिखा के 110 112 के ऊपर चला जाता है, अभी ही रिसेंटली, तो पॉसिबिलिटी करके कि इसमें जो पेन था वो थोड़ा सा थम जाएगा, और पॉसिबिलिटी है कि अपसाइड की मूव देखें। तो अपसाइड में आपको 112 110 का लेवल वॉच आउट करना है, और नीचे में अगर 104 के नीचे जाता है तो 94 95 ये लेवल्स पॉसिबल है, जहां पे आप एवरेजिंग या और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो खास रणनीति जितेंद्र आपको मिलती हुई कैनरा बैंक पे। से अजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी नमस्कार, पूछिए क्या है आपका सवाल? हेलो, मेरे पास 5,000 से पीटीसी इंडिया है 210 रुपए के भाव पे जी। और 1100 शेयर से नीलॉन लिमिटेड 430 के भाव से। निर्लोन लिमिटेड, ओके। और आपका नजरिया क्या है? 1-2 साल रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी बिल्कुल। निर्लोन लिमिटेड शायद हमारे सिस्टम में नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले पीटीसी इंडिया का देखना चाहेंगे। अंशुल जी आपके पास आना चाहूँगा। पीटीसी इंडिया की खरीदारी है 210 के भाव से, अभी वहाँ पर ही घूमता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पिछले शायद अप्रैल महीने से देखें तो एक रेंज में ही ये स्टॉक फंसा हुआ है। क्या लगता है यहाँ से अभी भी रेंज में रहेगा या कहीं जाने की उम्मीद है? नमस्कार अंश जी, नमस्कार प्रशांत जी। देखिए, जैसा आपने कहा पीटीसी इंडिया एक रेंज में है। 6 हफ्ते हो चुके हैं, सॉरी 28 वीक्स हो चुके हैं, जहां वीकली चार्ट पे ये पिनेंट की फॉर्मेशन बना रहा है, या ट्रायंगल पैटर्न भी कह सकते हैं, जिसका ब्रेकआउट प्लेस्ड है समवेयर अराउंड 232 के ऊपर। तो आई वुड सजेस्ट कि आप स्टॉक को होल्ड कीजिए। 6 से 8 महीने का अगर समय देते हैं, हाई लाइकली है कि 232 का ब्रेकआउट आएगा और स्टॉक में 275 280 तक की अपसाइड मिलेगी। बट अगर उससे कम का आपका व्यू है, तो अभी यहाँ से 2 से 3 महीना ब्रेकआउट लेने में स्टॉक लगा देगा। तो अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है तो एग्जिट की सलाह है, अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो फिर आप होल्ड कर सकते हैं। 232 निकलने के बाद स्टॉक में अच्छा मोमेंटम बनना स्टार्ट हो जाएगा।